यदि जीवन में आप दुखी हो, किसी भी कारण से सफलता नहीं मिलती, हर जगह कुछ भी काम करते हो असफल हो जाते हो, उसका एक ही मुख्य कारण है कि जीवन में आपको माता पिता से आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। माता पिता को आपने कहीं ना कहीं कष्ट दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा पीछे चले जाइएगा, जीवन में देख लीजिएगा, जहां जहां माता पिता को रिस्पेक्ट देने, आदर देने, सम्मान देने की बात आई है, वहां कहां आपने कंजूसी जरूर की। हम तो कहेंगे जीवन में हर किसी को अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए। अपने जो पास्ट हिस्ट्री गई है उसको जाके विश्लेषण करना चाहिए। हम लोग हमेशा विश्लेषण करते हैं क्रिकेट का, पॉलिटिकल पार्टी का, ये जीता ये हारा। अरे भैया, आपके जीवन में यदि आप हार रहे हो, जीत नहीं रहे हो, उसका कारण, उसका विश्लेषण कौन करेगा? याद रखिएगा, जीवन में आपको अपना मित्र बनना है। और मित्र यदि बहुत परफेक्ट बनोगे, यदि जीवन में आत्म विश्लेषण करोगे अपने जीवन का, यदि जीवन में दिखाई दे रहे हैं, कुछ उस पन्नों को निकाल के देख लीजिए। जिस जिस पन्नों में आपको कष्ट है, जीवन में दुखी है, जीवन असफलता है, लक फैक्टर साथ नहीं दे रहा है, तो हम गारंटी करके लिख के दे सकते हैं, आपका अपना व्यवहार अपने माता पिता के प्रति उचित व्यवहार नहीं रहा हो। अरे भैया, समझ जाइएगा, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद, राधा रानी जी ने संसार का निर्माण किया। उनको मालूम था छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा, उनको ममत्व, माँ का प्यार कौन देगा, क्योंकि हम सब ईश्वरी संतान हैं, हम सब ईश्वरी संतान हैं। लेकिन फिजिकल रूप में भगवान खुद इस संसार में हर पल नहीं आ सकते। तो उसी पति मूर्ति को रहते हुए उन्होंने माता पिता का निर्माण किया है। ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने माता पिता का सबसे पहले निर्माण किया। उनको मालूम था जब बच्चों से ममत्व जागेगा, ईश्वरी तत्व जागेगा, तो भी संसार आगे बढ़ पाएगा। और संसार आगे बढ़ पाएगा तो उनकी संतान जो होंगी, वो संतान जो होंगी ना, वो अपने माता पिता की जरूर सेवा करेंगे, क्योंकि जीवन का समय जो पलटता है, आप जो बच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती माँ बाप की। 1 साल का हुआ बच्चा, 2 साल का हुआ, जब तक अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता, अब तो कहोगे जब तक अपने कुछ कमाने लायक नहीं हो जाता, कहोगे तब तक माता पिता पे आश्रित रहता है। कम से कम 18, 20, 22, 24 साल तक माता पिता पे आश्रित होता है। और माता पिता अपने जरूरत की चीजों में भी कटौती करते हुए बच्चों के जीवन में कभी कटौती नहीं करते। ये हर किसी के साथ है, चाहे वो अमीर का बेटा हो, चाहे गरीब का बेटा हो, चाहे भिखारी का बेटा हो, चाहे किसी भी जात में बच्चे ने जन्म लिया हो, भारत देश के किसी भी कोने में जन्म लिया हो, उत्तर भारत से दक्षिण भारत चले जाइए, पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत चले जाइए, सब जगह माता पिता का जो व्यवहार है बच्चों के प्रति एक जैसा ही होता है, उसमें कभी भी बदलाव नहीं आता। यही ईश्वरी कृपा है। माँ बाप वो होते हैं, चाहे बच्चा उन्हें कितना भी कष्ट दे दे, लेकिन माँ बाप बच्चों के प्रति एक क्षण भी दुर्व्यवहार नहीं करते। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर जो है सब देखता है, सब जानता है, सब समझता है। और जब तक बच्चों को ठोकर नहीं लगती तब तक वो समझ नहीं पाते। ठोकर लगना पड़ता है, माँ बाप को जरूर कष्ट होता है, लेकिन ये ईश्वरी परंपरा चली आ रही है, जब तक ठोकर नहीं खाओगे तब तक समझ नहीं पाओगे। और ये मत समझ लीजिएगा जीवन में बहुत धन कमा लिया, बहुत ऐश्वर्य कमा लिया, लेकिन माँ बाप का यदि आप पे आशीर्वाद नहीं बना हुआ है तो कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन में कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि साइकिल चलती है भैया। क्योंकि आपने भी पुत्रों को जन्म दिया होगा, आपकी भी संतान हुई होगी, उन्होंने भी देखा होगा आपने अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया है। और हमेशा याद रखिएगा, माता पिता आपसे कुछ नहीं मांगते, वो केवल आपका अपना समय मांगते हैं। अरे बहुत धन कमा लिया उन्होंने, आप क्या सोचते हो आपने धन कमाया? ना बाबा ना, उन्होंने भी अपना जीवन जिया है, उनकी भी जवानी हुई है, उन्होंने दुनिया के सारे ऐश्वर्य को अनुभव किया है।
आजकल हमको लगता है हमने ये देख लिया वो देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं देखा। भूल जाइए, केवल रंग रूप बदलते हैं इस संसार में, केवल रंग रूप बदलते हैं। पहले भी गाना बना करते थे। आप क्या सोचते हो आज 56 इंच की टीवी लगा लिया, अपने बड़े बड़े पीवीआर में बैठ जा रहे हो, बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगा ले रहे हो और सोचते गाना हमने देखा है, माँ बाप ने ना देखा होगा। अरे भैया, वो जमाना था जब छोटे छोटे दूरबीन लेके एक साइकिल वाला आता था ना, छोटे छोटे रील घुमाता था, माँ बाप उसको देख के जो आनंद अनुभव करते थे, वो आनंद आज भी अनुभव नहीं कर पाते आप। क्योंकि वो आनंद एक महीने में एक बार आया करता था, साइकिल में लेके घुमाता था, एक डब्बा रहता था उसके पास, फिल्में घूमती थी, दूरबीन लगा के देखा करते थे, चित्र घूमा करते थे, चला करते थे। कहते हैं आनंद की कोई सीमा नहीं है। किसी ने गिल्ली डंडा खेल के जीवन बिताया है, तो आज कोई बहुत बड़े कंप्यूटर की गेम चला रहा है। दोनों में आनंद मिल रहा है, आनंद की कोई सीमा नहीं होती। गांव चले जाइए आज भी, बरगद के पेड़ पे चढ़ के जो आज तालाब में जो जंप मारते हैं बच्चे, वो आपको अपने स्विमिंग पूल में मजा नहीं आता होगा आपके बच्चों को। तो ये मत कही मैंने करोड़ रुपए खर्चा करके स्विमिंग पूल बनवाया है, अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल है, और गांव के बच्चों को क्या मिला। कभी मत कंपेयर कीजिएगा, गांव के बच्चे भी वही जीवन जी रहे हैं भैया। जो मैया होती है ना गांव में, वो क्या करती हैं, ऐसा झूलना बनाती हैं, अपनी साड़ी लेती है पुरानी वाली, और दो पेड़ के जो डंगाल होते हैं उसके बीच में उस साड़ी को फंसा देती है और बच्चों को झूलना झुलाती है। जब पेड़ की हवा चलती है तो ऐसा आनंद जीवन में नहीं मिलेगा जो आप एसी कमरे में बैठ के अपने बच्चों को दिलवाते हो। तो कभी मत सोच लेना कि धन वैभव कमा लिए हो तो हमने सब कुछ कमा लिया, ना बाबा ना। धन वैभव एक कोने में रखना, इसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी जरूरत है भैया, बाकी सब एक कागज के बराबर है। जीवन में जहां मौका मिले हर पर हर क्षण माँ बाप का सम्मान करो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनका सम्मान ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा सेवा करने की जरूरत पड़ती है। अपना समय याद कर लो, जब आप छोटी सी क्लास में थे, तीसरी चौथी में थे, जब बोलना भी नहीं आता था, इशारों से काम करते थे, माँ ही थी जो समझ जाती थी, बाकी दुनिया के कोई आस पड़ोस के लोग नहीं समझते थे, केवल माँ होती तो इशारे देख के बच्चों को समझ जाती थी इसे क्या जरूरत है। और आप जब माँ बाप 70-80 साल के पहुंच गए हैं, आप उनसे अपने आप को काट ले रहे हो, दूर कर ले रहे हो। दुनिया में कितना भी पैसे कमा लोगे, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की नजरों में आप हमेशा बहुत निम्न व्यक्ति कहलाओगे। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की नजरों में बहुत ही गिरे हुए व्यक्ति कहलाओगे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, माँ बाप की सेवा करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जो ईश्वरीय आशीर्वाद मिल रहा है वो डायरेक्ट आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि माँ बाप किसी भी स्थिति में हो जाए हमेशा बच्चों का अच्छा चाहते हैं भैया। वो दाऊद इब्राहिम भी होगा ना, उसके माँ बाप उसका अच्छा ही चाहते होंगे। जीवन में कितनी भी गलती कर जाएं आप, लेकिन माँ बाप हमेशा अच्छा चाहते हैं बच्चों का। इसीलिए हम आपसे बहुत विनम्र निवेदन करते हैं, हर किसी से जिस बीच में एज में है आप, माता पिता की जहां मौका मिले सेवा किया करो, उनके जीवन में कष्ट मत आने दिया करो। पैसे धन दौलत की परवाह बिना किए हुए जीवन में दो मीठे बोल बोल दिया करो, हर पल हर क्षण ध्यान रखा करो उनका। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके साथ अपना रिलेशन बनाते चले जाइए, कम्युनिकेशन गैप दूर करते चले जाइए। चाहे घर में बहू आए, बेटे आए, बेटी आए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप लड़की हो, लड़का हो, बेटी हो, बेटा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहाने बनाने से दूर करो भैया। बहुत बहाना बनाते हो, मैं तो फॉरेन में हूं, मैं तो यहाँ हूं, मैं तो वहां हूं। अरे भैया, माँ बाप के लिए कोई बहाने नहीं बनाओ, कोई बहाने मत बनाओ। जिंदगी बहुत छोटी है, दुनिया में सब कुछ बदल सकते हो, माँ बाप बदल नहीं सकते। दुनिया में कई चीज डबल हो सकते हैं, दोस्त 1000 हो सकते हैं, भाई भी 10,000 बना सकते हो, माँ बाप केवल एक हैं जिसे बदला नहीं जा सकता।
और जो प्रेम है वो तो एक अमृत अमृत तुल्य प्रेम होता है। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी की यात्रा करना सको, माँ बाप के 2 फेरे लगा लिया करो भैया, जीवन सुख शांति समृद्ध हो जाएगा। गणपति महाराज से सीखो भैया, जिन्हें मौका मिला था दुनिया भ्रमण करने की, उन्होंने कहा ना 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 बाबा, मैं तो, मेरी दुनिया ही मेरे भोले शिव शंकर है, मेरी पार्वती मैया है, इन्हीं के भ्रमण करूंगा मैं, तीन नहीं, यही मेरा जीवन है। मेरे भोले शिव शंकर ने आशीर्वाद दिया है, वाह, इसे कहते हैं गणपति। तभी गणपति की पूजा की जाती है। माँ बाप की हमें हर पल हर क्षण आदर किया करो, हर पर हर क्षण गणेश भगवान ने पूर्ण किया है भैया, प्रूफ किया है, सॉलिड प्रूफ किया है कि माँ बाप के सामने पूरा संसार जीरो है। पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की बात थी, पूरे ब्रह्मांड को नकार दिया है मेरे गणपति ने, ब्रह्मांड को नकार दिया है, माँ बाप के सामने ब्रह्मांड की कोई वैल्यू नहीं, प्रूफ करके दिखा दिया है उन्होंने। मेरी पार्वती मैया भी समझ गई है कि गणपति यही है, इसी की पूजा सबसे पहले होगी। इसलिए गणपति जी को कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने जीवन में जिया कैसे जाता है, माँ बाप की कैसे सेवा की जाती है, ये सिखाया है भैया। हम आप सबसे विनम्र निवेदन करेंगे, माँ बाप के प्रति पूर्ण सम्मान रखिए, पूर्ण सम्मान रखिए, पूर्ण सम्मान रखिए। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।